हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज की वीडियो में हम टीजीटी होम साइंस का जो पेपर 9 मार्च 2019 को हुआ था उसका पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक व्यवहार जन्म के समय शुरू होती है। तो यह कथन सत्य है। नेक्स्ट है, ईर्ष्या एक डैश भावना है। ईर्ष्या एक नकारात्मक भावना है। डैश भोजनजन्य रोगों के कारणों में से एक है। जो सूक्ष्म जीवों से दूषित होना भोजनजन्य रोगों के कारणों में से एक है। म्यूकर, एस्परजीलस और इर्गोट जैसे कवक डैश और डैश के सामान्य दूषक हैं। तो यह फीताकृमि और वलयकृमि है। ऑप्शन बी। ऊन अपनी लगभग डैश मजबूती खो देती है जब गीली होती है। जब 30% गीली होती है तो अपनी मजबूती खो देती है। डैश रेशे बाल के जलने की बदबू देते हैं। जो प्रोटीन युक्त रेशे होते हैं वो बाल के जलने जैसी बदबू देते हैं। धागों का झुंड लंबाई में 840 यार्ड्स डैश के रूप में जाना जाता है। तो यह हैंक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए। सूत से बुना प्लेन रेशा है। सूत से बुना प्लेन रेशा क्रेप है। इसका कंफर्म आंसर नहीं मिला अभी। अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है, संदर्भित भोजन के साथ तुलना में पोस्ट प्रेडियल रक्त ग्लूकोज प्रतिक्रिया पर आधारित भोजन का श्रेणीकरण डैश अभिसूचक कहलाता है। तो यह ग्लाइसेमिक कहलाता है। नेक्स्ट है, डैश के उत्तरजीवों को मदद करने के लिए 1945 में कोऑपरेटिव अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर, जिसे केयर के नाम से जाना जाता है, की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना जब दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था तब की गई थी। ऑप्शन सी। डैश चरण में सूत कताई के लिए तैयार होता है। स्लिवरिंग जो होती है उसके बाद सूत कताई के लिए तैयार होता है। ऑप्शन सी। इंटरलॉक हो जाने की ऊनी रेशों की विशेषता डैश कहलाती है। तो यह विशेषता फेल्टिंग कहलाती है। ढाका मसलिन बुने हुए पैटर्न के साथ डैश के नाम से जाने जाते हैं। तो यह जामदानी के नाम से जाने जाते हैं। डैश चिकनकारी कला का उद्भव केंद्र है। जो चिकनकारी का उद्भव केंद्र लखनऊ है। बाल अध्ययन में अनुसंधान में सूचना एकत्रित करने के लिए प्रश्नावली पड़ताल प्रपत्रों में से एक है। यह कथन सत्य है। डैश नाम बर्ताव को दिया गया है जो जब दोहराया जाता है तो स्वचालित हो जाता है। तो यह आदत कहलाती है। प्रत्येक गुर्दा 1 लाख कार्यात्मक इकाइयों से बनी होती है जो डैश कहलाती है। 1 लाख कार्यात्मक इकाइयों से जो बनती है उसे नेफ्रॉन कहते हैं। ऑप्शन बी। डायलिसिस एक प्रक्रिया है जो डैश के कुछ सामान्य कारकों को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गुर्दा। रेबीज को डैश भी कहते हैं। रेबीज को जलभय हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। गर्भावस्था के प्रथम 3 माह डैश ट्राइमेस्टर कहलाते हैं। तो यह प्रथम ट्राइमेस्टर कहलाते हैं। डैश आरंभिक बाल्यकाल देखभाल और विकास के लिए विश्व के सबसे बड़े और सर्वाधिक अद्भुत सीमा से परे कार्यक्रमों में से एक है। तो यह WHO है। शिक्षा का अर्थ यह नहीं कि इसका अभी आंसर नहीं मिला है। अगर आपको मिला हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, डैश छोटे समूह चर्चाओं का एक प्रकार है जो किसी सीमा के बिना विचारों के मुक्त परिचय को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है। तो यह बज सत्र है। डैश एक सैंडपेपर के फ्लैनल फेल्ड के टुकड़ों के साथ एक दृश्य शिक्षण है। तो यह फ्लैनल ग्राफ है। ऑप्शन बी। वे समूह जिनमें सदस्यता रोल रहता है या कार्यालय वाहक को चुनने के लिए कुछ प्रक्रियाएं होती हैं
डैश समूहों के नाम से जाना जाता है? तो यह संरचनात्मक समूहों के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। बड़ी आकृति के डिज़ाइन से बचें यदि आप डैश हैं। यदि आप स्थूलकाय हैं तो बड़ी आकृति के डिज़ाइन से बचना चाहिए। प्रतिजैवी डैश भी कहलाते हैं, तो यह इम्यूनोग्लोब्यूलिनम कहलाते हैं, ऑप्शन सी। भ्रूण में पहले नितंब आना, उसके बाद टांगे और बाहें और अंत में सिर आना, यह स्थिति ब्रिज जन्म है। विरामावस्था में शरीर का वांछित ऊर्जा की मात्रा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आधारभूत उपापचय। नेक्स्ट है, स्थूल खाद्य बड़ी आंत की गति को उद्दीपित करने में एक उपयोगी भूमिका निभाते हैं, यह कथन सत्य है, ऑप्शन ए। अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर नहीं कर सकता वे डैश अमीनो अम्ल कहलाते हैं, वह आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। डैश घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम है, तो इसका वैज्ञानिक नाम डेक्सट्रोज है। नेक्स्ट है, डैश के पर्याप्त अनुपात वाला भोजन आपके साथ ज़्यादा देर टिकता है, तो यह होगा ऑप्शन डी, कार्बोहाइड्रेट। पेलाग्रा डैश की कमी है, पेलाग्रा नियासिन की कमी से होता है, ऑप्शन सी। हीमोग्लोबिन बनने के लिए डैश की आवश्यकता होती है, तो हीमोग्लोबिन का निर्माण के लिए लौह तत्व की आवश्यकता होती है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, डैश फलों और सब्जियों को उबलते जल या भाप में कुछ देर गर्म करने की विधि है, तो इस विधि को क्या कहते हैं? ब्लांचिंग। नेक्स्ट है, भारतीय बहुउद्देशीय भोजन को डैश द्वारा तैयार और विपणन किया जाता है, तो जो CFTRI है, ऑप्शन ए, CFTRI के द्वारा किया जाता है। खाद्य मिलावट की रोकथाम अधिनियम वर्ष डैश में पारित किया गया था, तो यह अधिनियम 1954 में पारित किया गया था। डैश जीवन को अर्थ देता है, जो लक्ष्य होते हैं वो जीवन को अर्थ प्रदान करता है, ऑप्शन फर्स्ट। दीर्घावधि लक्ष्य संभाव्यता डैश समझे जाते हैं, तो यह लक्ष्य स्थायी समझे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और भी जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड किए जाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।